बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये है, इफ़ कॉट थीटा दिस इज़ इक्वल टू 15/8 एंड टर्मिनल आर्म इज़ नॉट इन वन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉट थीटा की वैल्यू बता दी गई है और कहता है ये जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर फर्स्ट नहीं फिर कौन सा है, ये हमने फाइंड करना है। और नेक्स्ट कहता है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। इससे प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के हमने जो पार्ट सॉल्व किए उसमें जस्ट एक फंक्शन बताया जाता था और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने होते थे। तो क्वेश्चन 5 एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन 4 बहुत शॉर्ट है। इसमें जस्ट आप लोगों ने दो फंक्शन फाइंड करने हैं, कॉस और कोसेकेंट। कॉट आपको बता दिया गया है, बाकी जो फंक्शन है वो आप लोगों को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है। कॉट थीटा दिस इक्वल टू 15/8, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ, इट्स मीन ये पॉजिटिव है। अब कॉट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है? दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव। इट्स मीन ये पॉजिटिव है। उसने कहा ये टर्मिनल आर्म इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट नहीं है तो फिर देखेंगे कि कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इट्स मीन जो क्वाड्रेंट हमारा होगा वो थर्ड होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये हम लोगों ने क्वाड्रेंट सबसे पहले बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। उसके बाद अब आपको ये जो कॉट थीटा की वैल्यू बताई गई है, एक्चुअली आपको ये दो साइडें बताई गई हैं 15 और 8, ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें हैं। अब आप लोगों को tan का फार्मूला पता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। तो कॉट का फार्मूला क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। अब ये जो कॉट थीटा की वैल्यू बताई गई है 15/8, 15 क्या होगी आपके पास? बेस हो गई। तो बेस आपने 15 लिख दी राइट एंगल ट्रायंगल की, और नीचे क्या है? 8 क्या था? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आप लोगों ने फिल कर दिया 8 के साथ। अब आपने ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड करनी है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना हो, चाहे वो कॉस हो या कोसेकेंट हो या कोई भी हो, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें पता हैं तो फिर आप सारे फंक्शन लिख सकते हैं। जहाँ पर आपको दो साइडें बताई गई हैं 15 और 8, 15 और 8, थर्ड साइड फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। जब थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी तो फिर आप ये दोनों फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज वो तो हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ आ जाएगा। बेस कितनी है? 15, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। इनके जस्ट स्क्वायर ओपन किए, प्लस किया, आंसर 289 आ जाएगा। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 17। इट्स मीन हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया? 17। अब आप कॉस थीटा लिखें। कॉस थीटा का फार्मूला क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस आपके पास क्या है? 15, हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो आंसर आ जाएगा 15/17। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और परपेंडिकुलर कितना है? 8 है। अब ये फार्मूले आप लोगों ने कैसे याद रखने हैं? आप जस्ट साइन का फार्मूला याद रखें, कॉस का और tan का। तो जो बाकी हैं कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, वो उनके रेसिप्रोकल हैं। तो कॉस का फार्मूला आप लोगों को पता है, कोसेकेंट का फार्मूला आप लोगों ने साइन का फार्मूला याद रखना है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको उल्टा दें, रेसिप्रोकल करें तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये आपके पास बन जाएगा कोसेकेंट थीटा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।